ये वाला या ये वाला, कौन सा पहने? सीनत, अम्मी अब्बू के लिए हमारे और कबीर की तरफ से उम्रा पैकेज का गिफ्ट कैसा रहेगा? तुम्हारे और कबीर की तरफ से मतलब? मतलब हम दोनों की तरफ से। ये कहो ना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरफ से। पैसे तो तुमने ही देने, कबीर साहब तो कौम की खिदमत करने में लगे हैं। और जब तक वो अरे कबीर, आओ ना, अंदर आओ। हम काशान से यही कह रहे थे कि अम्मी और अब्बू को शादी की सालगिरह में वो उम्रा पैकेज एज अ गिफ्ट देने की बात कर रहे थे। नहीं, बहुत खूब, बहुत अच्छा तोहफा होगा ये अम्मी और अब्बू के लिए काशान भाई। बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, ये तोहफा आप दोनों अपनी तरफ से देना, हम कोई मामूली सा तोहफा दे देंगे। शुक्रिया। कबीर, जी अम्मी। ये जोड़ा हम ज़ारा के लिए लेकर आए हैं। तुम्हें उसे इनवाइट भी करना है और ये जोड़ा देना है ताकि वो शादी की सालगिरह में आ सके। तो आप हमें ये क्यों बता रही हैं अम्मी? हमारी बात तो वो मानेगी नहीं कभी। सुना है तुम्हारी बात मानने लगी है। तुम्हारे हाथ की बनी इफ्तार से रोजा भी खोलने लगी है वो, है ना? हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। कबीर भाई जल्दी चलिए, रुखसार अपनी ने ज़ारा भाभी के सारे पैसे पानी में डाल दिए। चलिए। सॉरी ज़ारा, हमने तुम्हारे सारे नोट गीले कर दिए। सॉरी कबीर, ज़ारा के पास पैसे नहीं थे और हमने ये पानी में डाल दिए। ज़ारा, हम सब के लिए तोहफे लाए, तुम्हारे लिए भी। ये लो। एक माँ एक बेटे के लिए बहुत ही प्यार से ये तोहफा लाई है। और हाँ, मंगल मार्केट जाने की जरूरत नहीं, जो हम लाए हैं वही पहनना पड़ेगा। हमारी इज्जत का सवाल है ज़ारा। शुक्रिया अम्मी। अम्मी, हम जो कर रहे हैं ना, इस घर की इज्जत के लिए कर रहे हैं। आप देखना, हम आप लोगों की एनिवर्सरी को बहुत यादगार बनाएंगे। तुमसे यही उम्मीद थी ज़ारा। खुश रहो। कबीर, हम चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर अम्मी अब्बू को ऐसा तोहफा दें जिसे वो हमेशा याद रखें। सालगिरह मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया। शादी की सालगिरह मुबारक हो।
ठीक है, देखो अब्बू से दूर हमारे साथ रहकर कबीर कितना बदलते जा रहे हैं। हमारे कहने पर अम्मी अब्बू को गिफ्ट देने के लिए भी तैयार हो गए। वैसे कबीर जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ जरूर। ये अम्मी का जोड़ा है? हाँ, ये अम्मी ने हमें दिया। माफ करना आयशा भाभी, उस दिन तो आप बहुत कह रही थी ना, मेरा कबीर ये है, मेरा कबीर वो है। आपका कबीर क्या है ये उस दिन पता चलेगा जब अल्लाह न करे आपके खानदान में कोई मुसीबत खड़ी हो। पता नहीं कैसे माँ बाप है आप दोनों। और ज़ारा तुम कैसी बीवी हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जिस कबीर पर तुम्हें इतना नाज है वो किसी काम का नहीं है? तबस्सुम भूपी, एक काम करिएगा, शहर के किसी भी गरीब इलाके में जाइएगा और सिर्फ कबीर का एक बार नाम लीजिएगा। पता चल जाएगा आपको कि वो कितना काम करते हैं। हम अपने शौहर को अच्छे से जानते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आप उन्हें नहीं सिखाएंगी। कबीर के ना काम करने पर शिकायत सिर्फ हम कर सकते हैं। कबीर को काम करने के लिए कहने का हक सिर्फ हमें है और किसी को नहीं। अम्मी, आपके दिल में पुरानी बातों की कड़वाहट थी, इसीलिए आपसे गलती हुई। आप माफी मांग लीजिए। माफी? किसी हैसियत से हम माफी नहीं मांगेंगे। भाड़ में जाए ऐसी पार्टी। अम्मी, आंटी रुको, अगर सॉरी नहीं बोलोगी तो अपना केक लेती जाओ। सीरत, ये कैसी बदतमीजी है? हम याद रखेंगे ये बेइज्जती। चलिए अम्मी यहां से। तुम्हारा कबीर चाहे जितना भी शहर के नायब काजी होने का राग अलापे, लेकिन सच ये है कि वो कुछ नहीं कमाता। हमारी नजर में कामयाब माँ बाप वो हैं जो अपनी औलादों को अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं आप दोनों। दुआ कीजिए कि हमारे शौहर कौम के साथ साथ दुनिया का काम भी शुरू कर दें। सबने जोड़े मतलब के तार, फिर भी गोद लिया पूरा परिवार। चलो अल्लाह ताला से माफी मांगो और कहो कि आज के बाद घर आए हुए किसी भी मेहमान के साथ ऐसी शैतानी नहीं करोगी। रुखसार, अल्लाह ताला जब वो तब्बू फूफी हमारे घर आएगी तो हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके घर मेहमान बन के जाएंगे और उसे बहुत तंग करेंगे।
रुखसार, चलो सो जाओ। जिसका शौहर कुछ कमाता नहीं हो, उसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना या अच्छे जेवर पहनने का कोई हक ही नहीं है। इसलिए हम ये सादा खाना खाएंगे, ये मामूली कपड़े पहनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आप लोग को शरिया बोर्ड की तरफ से कंबल मिले थे? हाँ मिले थे। और आपको? जवाब दीजिए, मिला था कंबल कि नहीं? मिला था। कहाँ है फिर कंबल? बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। भेज दिया। कंबल बेच दिया? कितने में बेचा? 200 रुपए में। 800 रुपए का कंबल शरिया बोर्ड ने आप सबको दिया और आपने जाके बेच दिया? कैसी बातें करें, कहां बेचा आपने? सामने। दिखाइए हमें। ये आइए। आइए, 800 का कंबल 400 में, 400 में, 800 का कंबल 400 में। ये लीजिए चाचा, 800 का कंबल 400 में। लीजिए लीजिए, 800 का कंबल 400 में। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? अरे खुदा से तो डरो। पेट की आग के सामने तो जहन्नुम की आग से भी डर नहीं लगता साहब। हाँ, कुछ दिखाते हैं। चलो। देखिए साहब, इन बच्चों की हालत देखिए। बदन की ठंड बुझावे या पेट की आग बुझावे। इनको कंबल उड़ाओ या इन्हें खाना खिलाओ। हुजूर, आप कंबल बेचने की बात कर रहे हैं? मुझे पैसे मिले तो मैं किडनी भी बेच दूं। शरिया बोर्ड ने जो खाने के लिए पैसों की मदद की थी, वो सारे खत्म हो गए। इस उम्र में हमें काम कौन देगा? हमने कुछ महीनों पहले गरीबों की मदद के लिए एक प्रपोजल पेश किया था। उस वक्त सबकी राय बनी नहीं थी, लेकिन आज गरीबों की हालत देखकर हम वही प्रपोजल दोबारा पेश करना चाहते हैं। सारा ने ये प्रपोजल कुछ महीनों पहले शरिया बोर्ड में दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि कंबल और गर्म कपड़ों का बजट कम करके लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें जैसे कि मिट्टी का तेल, खाने का कुछ सामान शरिया बोर्ड की तरफ से वाजिब दाम में लोगों को मुहैया कराना चाहिए। इजाजत काजी साहब। बेशक। हम एक बार पहले भी कह चुके हैं, हम फिर से दोहराएंगे, हम शरिया बोर्ड है, सरकार नहीं। और वैसे भी सरकार ने लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए राशन की दुकान खोल रखी है। कबीर, कई बार राशन की दुकानों में ये सारा सामान नहीं मिलता है, इसलिए गरीबों को ये सारा सामान खरीदने के लिए बाजार से महंगी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, और इसके लिए उन्हें अपना कंबल भी औने पौने दाम पर बेचना पड़ जाता है। और रही बात सरकार की, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि ये काम सिर्फ सरकार का है। कबीर, हमारी जिम्मेदारी ना कंबल और गर्म कपड़े देने से खत्म नहीं हो जाती। गरीब सिर्फ ठंड में परेशान नहीं है, गरीब हर दिन परेशान है। वो खाएगा क्या, जिएगा कैसे? गरीब हर दिन और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो अब वो क्या करेगा? चोरी, भीख मांगेगा?
ये बात लेकिन वही समझ सकता है जिसने ये सब देखा। एसी कमरों में रहने से, आलीशान घर में रहने से कौम की खिदमत नहीं की जा सकती है। ऐसा करने से करीबों की बात फाइलों और कागजों तक तो जाएगी, लेकिन उससे उनका भला नहीं होगा। अगर हम सचमुच कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो हमें गरीबों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, देखना होगा। काजी साहब, हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो गरीबों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हो। क्या आप इतने समझदार तो हैं कि आपको पता है कि हम 1 सेकंड के अंदर आपकी सारी सच्चाई, आपका असली चेहरा कबीर के सामने ला सकते हैं। सिंगापुर ड्रीम्स उसकी हकीकत भी जानते हैं। कौम की खिदमत के नाम से आप कबीर से क्या करवाना चाहते हैं ये भी हम जानते हैं अब्बू। आपने अपनी ज़कात के सारे पैसे अपनी खुद की कंपनी को दे दिए, ये बात भी पता है हमें। अबू घबराइए मत, आप हमारे बड़े हैं, हमारे शौहर के वालिद हैं, इसलिए हम आपका एहतराम करते हैं। कुछ भी हो जाए, हम घर वालों के सामने या दुनिया वालों के सामने आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते, कभी नहीं। और हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा जब आप अल्लाह ताला से अपने किए के लिए माफी मांगेंगे और अपना सर फक्र से ऊंचा करके हमारे सामने आएंगे। इसलिए अब्बू, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिसकी वजह से हमें आपका असली चेहरा कबीर के सामने लाना पड़ जाए। आज अपने बेटे को वही सलाह दीजिएगा जो सही है, वो सलाह जो एक वालिद को अपने बेटे को देनी चाहिए। आप कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे तो हम कहीं बाहर जा रहे थे, मगर बात जरूरी है तो हम आते हैं तुम्हारे पास तुमसे बात करने के लिए। नहीं, हमने ले लिया, सारा सामान ले लिया। हाँ, इसके 5 पैकेट है। बिल्कुल, हम खुद आकर ये सारा खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचाएंगे रानीगंज में। बिल्कुल, इमरान है ना वहां? आज अपने बेटे को वही सलाह दीजिएगा जो सही है, वो सलाह जो एक वालिद को अपने बेटे को देनी चाहिए। अबू, हम आपको फोन कर, नहीं बस अभी फोन कर। ये सब क्या है? ये राशन का संभाल। अबू, आज हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली है कि गरीबों की सबसे बड़ी जरूरत उनकी पेट की भूख होती है। शरिया बोर्ड ने रानीगंज में कंबल बंटवाए थे ठंडी की वजह से, और वहां के गरीब लोगों ने उनकी पेट की भूख को मारने के लिए ये कंबल औने पौने दाम में बेचकर ये सारी चीजें खरीद ली। इसलिए हमने फैसला लिया कि ये सारी चीजें हम उन तक पहुंचाएंगे, उन गरीबों तक। शरिया बोर्ड ने फंड अप्रूव कर दिए? नहीं, अब असल में हमने ये सारी चीजें अपने पैसों से ली है। अबू, हमारा मानना है कि वैसे भी हम तो एक फकीर की तरह रहते हैं, हमारा खर्चा कुछ नहीं, तो हमारे अकाउंट में जो पैसे थे वो गरीबों की बेहतरी के लिए जाए, उससे बेहतर क्या हो सकता है? अब ठीक है, अच्छी बात। तो बस यही बताने के लिए तुमने हमें बुलाया था? नहीं अबू,
अबू आपसे हमें एक मशवरा लेना था। ज़ारा ने हमें एक चैलेंज दिया है अबू कि हम उसके साथ आउट हाउस में रहकर दिखाएं। हम जानना चाहते हैं कि हमें ये चैलेंज मानना चाहिए या नहीं। अब इसके बारे में हम क्या कहें भाई? कबीर, ऐसे मामलों में बेहतर यही होगा कि तुम हमारा मशवरा मत लो। तुम्हारा दिल जो कहता है वो करो। हमारा दिल और हमारा दिमाग कभी ज़ारा के बहकावे में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो अबू। अरे वो क्या समझते हैं हम बेवकूफ हैं? गरीबों का दर्द जानने के लिए ज़ारा के साथ आउट हाउस में रहकर गुर्बत का एहसास हमें करना पड़ेगा। माफ कीजिए, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। लगता है किस्मत भी हम पर मेहरबान है। इस बार हथकंडी बहू ने हमारे जाल में फंसकर हथकंडों के नाम पर कबीर के कमाए हुए पैसे से वो खाना खाने का जो नाटक रचा है ना अब्बू, बहुत भारी पड़ने वाला है। अब वो एक काम कीजिए, आप हॉस्पिटल में एक रूम बुक करा दीजिए, क्योंकि कबीर तो उसे तब कमा के खिलाएगा ना जब वो यहाँ पर रहेगा। वो तो 3 दिन के लिए सर्वधर्म मिलन सम्मेलन में जा रहा है, गोरखपुर, कौम का नुमाइंदा बनकर। और इस सम्मेलन में कबीर को जाना तो पड़ेगा ही। मुस्लिम कौम का नुमाइंदा बन गया है वो, मगर उसकी गैर हाजिरी में ज़ारा बीबी का क्या होगा? उसे तो अपनी जिद तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भूख से बढ़कर और कोई मार नहीं होती है। अबू आओ कबीर। अबू थक चुके हैं हम। इतनी जिद्दी, हर हाल में हमें ज़ारा को ये पैसे लौटाने, लेकिन वो हमसे पैसे लेते ही नहीं है। अबू, हाँ आप ज़ारा से बात कीजिए। अबू आप उससे बड़े, वो आपको इनकार नहीं कर पाएगी। आप एक काम कीजिए, आप ज़ारा को कहिए कि ये सारे पैसे रख दीजिए। अबू कबीर रहने दो ना, तुम्हारी ज़ारा का दिल तो बहुत बड़ा है, पैसों का रुआब दिखा रही है तो दिखाने दो ना। अबे कैसी बातें कर रही हैं आप? उसके पास 1 रुपया नहीं है खर्चा करने के लिए, वो जिएगी कैसे, घर कैसे चलाएगी? अबू ये पैसे लौटाने उसे प्लीज। नहीं कबीर, वो हमारी बात मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही मकसद है कबीर, और वो है तुम्हें परेशान करना, अपनी जिद पर तुम्हें झुकाना। और अब ये फातिमा को पैसे देने का नया हथकंडा शुरू कर दिया है उसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने आउट हाउस में जाने से मना किया, और इसलिए उसने अपने पैसे खत्म कर दिए और भूखा होने का नया ड्रामा शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके पास जाओ। नहीं अबू, नहीं, अपने आप को भूखा रखना हथकंडा हो ही नहीं सकता अबू। और वैसे भी ज़ारा इतनी बड़ी बेवकूफ है नहीं। अगर उसे पैसा खर्चा करने का ड्रामा करना था तो वो ये ड्रामा नहीं करती, फीस के पैसे देने का ड्रामा नहीं करती, वो कुछ और करती। 60,000 रुपए वो कहीं भी आसानी से खर्चा कर सकती थी, मगर ये सब उसने क्यों किया? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कबीर, तुम्हारी ज़ारा बेवकूफ नहीं है, बहुत शातिर। वो 60,000 रुपए कहीं भी खर्च कर सकती थी, मगर उसने ऐसा किया होता तो तुम्हारे जज्बात से कैसे खेलती? हथकंडी बहू के हथकंडे समझना इतना आसान नहीं है कबीर। वो तुम्हारे सामने, हम सबके सामने महान बनना चाहती थी, कर दी फातिमा की मदद, बन गई महान, और क्या चाहिए? इसलिए जज्बात में बहुत तुम। जाओ भाई, तुम्हारी ज़ारा भूख के मारे मर रही होगी, जाओ उसे अपने हाथों से खाना खिलाओ, जाओ ना। नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ज़ारा इतना गिर जाएगी कि हमें झुकाने के लिए वो ऐसी घटिया हरकत करेगी। नहीं, ज़ारा बिल्कुल ऐसा कर सकती है। हो सकता है कि उसने जानबूझ के हमारा मोबाइल आउट हाउस में छुपाया हो, ताकि सारा इल्जाम सैरून पे आए, हम उसे पैसों से मदद ना कर पाए, मगर वो पैसों से मदद करके उसके सामने महान बन जाए। तो तुम्हारी ज़ारा ऐसा कर सकती है कबीर। हम तो आधा पेट खा लेंगे, भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रुखसार, उसे अपने साथ रखकर तकलीफ में नहीं डालेंगे। रुखसार, क्या हुआ? रुखसार, हमारी ना पीठ में बहुत दर्द है, इसलिए हम जमीन पर नहीं सो सकते,
और हम तुम्हें तो जमीन पर हर हाल में नहीं सोने देंगे। तो एक काम करो, तुम ना वापस अपने कमरे में चली जाओ और वहाँ आराम से सो रहा, ठीक है? नहीं, हम नहीं जाएंगे। रुखसार प्लीज। नहीं ज़ारा, हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। रुखसार बात तो ज़ारा नहीं जाएंगे हम वापस। नहीं ज़ारा। कहाँ है? क्या? नाटक मत करो, इतना घटिया, इतना वाहियात हथकंडा मत अपनाओ। हार जाओगे, हम तुमसे कह रहे। कहाँ है? हमारी कमाई से हमारी जिंदगी चलाना हथकंडा नहीं, हमारे दिल की आवाज है, और एक शौहर का फर्ज भी। बहुत हो गया तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें, ये सिर्फ और सिर्फ हथकंडा है। ठीक है, नहीं बताओगी ना, हम खुद ढूंढेंगे इसे। कहाँ है ये? क्या कर रहे हो कबीर? चीजें क्यों फेंक रहे हो कबीर? कबीर, कबीर क्या ढूंढ रहे हो? रुखसार, तुम जाओ यहाँ से। रुखसार दो। रोतलू, हमें ज़ारा से बदला लेना, बताओ ना कब लेंगे? तुम बस इंतजार करो रुखसार। सही वक्त, सही जगह और सही तरीके से हम ज़ारा का खेल खत्म करेंगे। रोतलू, हम रोटियां बना के थक गए, हम अपने रूम जा रहे हैं। रुखसार, अरे सुनो, लोग अक्सर जिंदगियां बचाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि मौत देने की सबसे आसान जगह हॉस्पिटल ही तो है। हम रुखसार का इस्तेमाल करके ज़ारा को ऐसी मौत देंगे कि कोई समझ भी नहीं पाएगा कि वो मरी है या उसे मारा गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या ले जाए क्या नहीं ले जाए। तुमसे पैकिंग नहीं होती है। हाँ, तो क्यों करते हो? रहने दो। बीवियां ना अपने शौहर को बिगाड़ देती हैं। उन्हें सिखाना चाहिए कि पैकिंग कैसे करते हैं। तुमने हैंगर तक रख रखा है कभी? कल को हम नहीं रहेंगे तो ये सब कौन करेगा? नहीं रहेंगे मतलब? हमारे पास बस कल, हमारा मतलब बस आखिरी खाने का सामान बचा है, इसलिए अब तुम्हारे पास आए हैं। क्यों? शायद तो मानोगे नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें इनवाइट करने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हाथों से बना हुआ ये आखिरी खाना तुम हमारे साथ खाओ। हम एक सेकंड, क्या ये आखिरी खाने का मतलब क्या है? बताओ। अब मतलब कल शाम से तुम 3 दिनों के लिए तो गोरखपुर जा रहे हो। हाँ? आते आते तुम्हें 4 दिन हो जाएंगे। अब इन 4 दिनों में अगर हम भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए तो सुनो, हम मियां बीवी हैं, कोई दुश्मन नहीं। ये सेद छोड़ दो। हम तुमसे भी तो कह सकते हैं कभी कि छोड़ दो ये जिद। दावत के लिए आओगे? हाँ?
तुम आज रात दावत के लिए आओगे आउट हाउस हमारे साथ? जी हाँ ज़ारा मैडम, आज रात का खाना हम ज़ारा के आउट हाउस में खाएंगे। लिख के दें? नहीं, मंगा दें। शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ, ये ले लो भूल गया। ये किस लिए? गोंद के लड्डू। वैसे हमने तुम्हारी दावत कबूल की है ज़ारा, तुम्हें ये कबूल करना पड़ेगा।